और विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है भारत में विकास नहीं हुआ है? 100% हुआ है। 100% हुआ है। हुआ है। क्या क्या सब हुआ, जैसे बताएं कुछ। कोई भी हो, पूरे बिहार में हत्या हो रही है, क्या कर रहा है सरकार? हुकूमत में बैठ के ये मलाई खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। दिखाई दे रहा है इनको, मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है इनको, डायरेक्ट इजराइल और फलस्तीन दिखाई दे रहा है। कौन विकास चाहते हैं बताइए? ये तो कह रहे हैं कि अभी ट्रांजैक्शन हमारा बैंकिंग वगैरह का जो सुविधा बैंकिंग कहाँ, जब डेट रहेगा तब ना बैंकिंग चलाएंगे। मणिपुर चल रहा है, कई महीनों से चला, इनको दिखाई नहीं दिया। हर जगह दंगा फैला रहा है, ये जो दंगाई लोग हैं ये लोग नहीं दिखाई दे रहा है। सर उनकी आज़ादी को छीना जा रहा था, तो उसमें क्या होता है? आज़ादी का बात कर रहे थे, इनको कश्मीर की आज़ादी नहीं दिखाई दी है। कैसी आज़ादी खोज रहे हैं बताइए? इनको 1947 से पहले आज़ादी खोज रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही दलाल लोग हैं जिनको 2014 वाली आज़ादी दिखाई दे रही है। क्या लगता है? भाजपा के अंडर कवर एजेंट हैं जो आपके बीच हैं और उनके फंडिंग से अपनी जो है सो माने राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है ओवैसी देखिए, हम हक की बात बोलेंगे तो यही हमारे तोड़ने के लिए आएंगे। इनको ये पता नहीं है कि जहाँ 90% यादव जो है बीजेपी में चले गए, ये हमेशा हमको बरगलाने के लिए। हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे यादव हुए हैं जिन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो तेजस्वी यादव और केंद्र में जो मोदी सरकार, तो ये क्या हो रहा है? आपकी लड़ाई अब्दुल बारी के सिद्दीकी के समय में वहाँ पर यादवों ने एक तरफा जो है यादव को वोट कर दिया और उनके अपने पार्टी को ही लोग। आपके पास कोई आंकड़ा है? आपके पास कोई आंकड़ा है? आप ऐसा फैलाने वाले, आप किसके पैसा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर ऐसा आपको जो है, आप मधुबनी में क्या मधुबनी और क्या जो है सो आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पास जो है सो कोई है इलेक्शन कमीशन का जो है सो कुछ? आप सही बात बोलेंगे तभी आपको इलेक्शन कमीशन का बोलेंगे। आंकड़ा ही पॉकेट में लेके घूम रहा है। इनको पता नहीं कि यादव भी मुसलमानों को वोट नहीं देता है ना। अब युवा है, युवा के लिए बहुत कुछ करने का उनके अंदर क्षमता है। क्यों मोदी जी जितना भी काम कर रहे हैं देश दुनिया में, भारत का नाम हुआ है, इतना कर पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, कोई नाम नहीं हुआ है, वो एक बहुसंख्यक वोट बैंक को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है भारत में विकास नहीं हुआ है? 100% हुआ है। 100% हुआ है। हुआ है। क्या क्या सब हुआ, जैसे बताएं कुछ। आप विकास के मतलब का यही समझ सकते हैं मायने कि अगर किसी आदमी को आज के समय में अगर घर बनाना है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर घर बनाना है तो पहले क्या होता था कि सरकारी बैंक में लोग जाते थे, दर बदर भटकते थे कि हमको लोन मिल जाए 10 लाख 20 लाख रुपया, हम घर बना लें। लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि अगर एक बार अगर आप ट्राई करेंगे, 10 बैंक वाली आपको ऑफर करेगी कि आइए सर आपको होम लोन मिलने के लिए तैयार है, पहला। दूसरा चीज की अगर आप देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो अभी के समय में जितना भी बिजनेसमैन है या ऐसे भी लोग हैं, तो आप देखेंगे कि उसका समस्या का समाधान पहले जो भी होता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह में होता था, लोग कैश उस ज़्यादा इधर उधर लेके कैरी करते थे, तो कैजुअलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर आपको कहे 10 लाख रुपया अभी हमको ट्रांसफ़र करना है, किसी व्यक्ति को देना है, तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं, 2 मिनट नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे और 2 मिनट में ट्रांजैक्शन कर देंगे। विकास का मतलब एक ही होता है कि आपका कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ मणिपुर दिखाई देना चाहिए। ये इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, इनको मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है, इनको डायरेक्ट इजराइल और फलस्तीन दिखाई दे रहा है। कौन विकास चाहते हैं बताइए? ये तो कह रहे हैं कि अभी ट्रांजैक्शन हमारा बैंकिंग वगैरह का जो सुविधा है, कहाँ, जब डेट रहेगा तब ना बैंकिंग चलाएंगे। मणिपुर चल रहा है, कई महीनों से चला, इनको दिखाई नहीं दिया। हर जगह दंगा फैला रहा है, ये जो दंगाई लोग हैं ये लोग नहीं दिखाई दे रहा है। सर मणिपुर में एक मिनट, मणिपुर में क्या सोचते हैं? मणिपुर पे आवाज क्यों नहीं? अगर आप मणिपुर के बारे में अगर जानना चाहेंगे और इनका क्वेश्चन का अगर डिबेट है तो आज़ादी है कि वो भी कुछ बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मणिपुर के लिए अगर कह रहे हैं तो मणिपुर, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत दिन तक जो है कुछ बोले ही नहीं, और अभी आपने लेटेस्ट में आपने देखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, तो उसमें मोदी जी तुरंत अपडेट कर दिए कि हम जो है उनके बुरे वक्त के साथ, मतलब इजराइल के बुरे वक्त के साथ हम साथ में हैं। लेकिन मणिपुर में अपने देश का ही हिस्सा है, वो एक स्टेट है, तो वहाँ पे जो है इस तरह का घटना हुई, मोदी जी बहुत दिन तक कुछ बोले ही नहीं। तो क्या वो इसीलिए नहीं बोले। इसमें नहीं बोलने का कारण हम बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को सपोर्ट कर रहा हूँ।
उसमें क्या था कि वो एस्टेट का मामला था पहले नंबर। मणिपुर एक स्टेट है, अपने देश का ही अंग है। और वहाँ क्या था कि जो जिस तरह की कैजुअलिटी वहाँ हो रही थी कि दो समुदायों के बीच लड़ाई हो रहा था, तो उसमें क्या है कि जो पहले से 1947 से पहले से आ रहे हैं, जो वहाँ पे अस्थाई वासी हैं, उनको क्या होता है, उनकी आज़ादी को छीना जा रहा था। तो उसमें क्या होता है आजादी का बात कर रहे थे, इनको कश्मीर की आजादी नहीं दिखाई दी हैं? कैसी आजादी खोज रहे हैं बताइए? इनको 1947 से पहले आजादी खोज रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही दलाल लोग हैं जिनको 2014 वाली आजादी दिखाई दे रही है। क्या लगता है देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, अभी जो देश के हुक्मरान हैं, पहले नाम बताइए अपना। नवीन कुमार, हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वर्कर हैं, ठीक हैं। अभी जो देश की सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। वो संघ और आरएसएस जो आज़ादी के समय से ही देश में जो है सो धार्मिक उन्माद के सहारे सत्ता हासिल करना चाहते थे, इस बार धोखे से उन्हें सत्ता 2014 में हासिल हो गया। और वो लगातार जो है सो गुपचुप तरीके से, और अब तो उनका जो वो चरित्र जो है सो एकदम पूरा एकदम पर्दे के जो है। इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में इधर उधर करके ही जो मतलब कम्युनिटी को लड़ा के जो है वो सत्ता हासिल कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं जब समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का छात्र संघ का आरजेडी का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हाँ। मेरा नाम रोशन कुमार राय है। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये भी नवीन कुमार राय है। तो नवीन कुमार राय है, तो चलिए धन्यवाद। हाँ, दोनों आदमी तो ज्यादा भी है। हाँ। हाँ। तो देखिए यहाँ पे वो काफी डिफरेंसेस सोच है दोनों। मेरा घर जितवारपुर है। हाँ। और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर कहीं भी अगर किसी भी बात पे अगर अपना अपना प्रस्ताव रखने का आदमी का अपना अपना ये सोच होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी सरकार में है या जो भी है तो देश गलत दिशा में जा रही है। हम आप अगर मेहनत करते हैं, अपने अपनी इंडिविजुअल सोच अगर रखते हैं, तो हमारी परिवार अच्छे से चल रही है, हमारा जीवन रोजगार अच्छा से चल रहा है, हम समझते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। और मोदी जी और लालू जी या कोई दूसरा सीपीआई हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, कोई किसी का हमारा आपका पेट भरने वाला नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, आप युवा जो है अपने देश में जो है, हर व्यक्ति, मैं युवा हूँ। युवा, आप भी युवा हैं, तो देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो अभी तक जो है गवर्नमेंट घटना, अभी जो यहाँ पर मणिपुर वाली जो बात हो रही है। भैया मणिपुर की घटना तो पहले आप सुन तो लीजिए। मणिपुर में जो लोग अफीम की खेती करते थे, आपको ये पता है ना कि अभी हथियार बेचना यहाँ मना है। बिहार में गांजा बेचना मना है, दारू बेचना मना है, लेकिन लोग यहाँ दारू बेचते हैं कि नहीं? सब कुछ बेच रहे हैं यहाँ, दारू भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, हथियार भी बेच रहे हैं और गांजा भी बेच रहे हैं। तो यहाँ जो उस बेचने वाले लोगों का अगर ताजपुर, बघौनी, कर्पूरी ग्राम का लोग अगर विरोध करना चालू कर दे तो फिर क्या होगा? फिर रुक सकता है, आपकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या भी हर जहाँ है उसके आपके टोला में शराब बिकता है, उसको औकात है कि मना करवा दीजिएगा? क्या लगता है आप जो है सरकार में, आपकी पार्टी जो है अभी सरकार में है, तो एक तरफ जो कहती है कि शराब पे शराब बंदी है वगैरह है, तो ये इनका कहना है कि हर तरफ बिक रहा है, लेकिन आप क्या? सरकार ने जब बीजेपी भी की सरकार थी ना, तो बीजेपी भी कहती थी कि उस पर भी जब शराब के मामले में कुछ पूछते अगर सुशील मोदी से, तो भी बोलते क्या जो नहीं सब कुछ ठीक है, शराब बंदी है, औरत खुश है, अच्छा चीज है। तो उस समय तेजस्वी यादव बोलते थे कि शराब घर घर होम डिलीवरी हो रहा है और विकास मतलब बिहार गलत। तेजस्वी यादव क्यों चुप है? अभी क्यों चुप है तेजस्वी यादव? क्यों चुप है? देखिए, बिल्कुल चुप नहीं है। सरकार अपने स्तर से लगातार सख्ती से, जो कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी बिहार में लाए थे, उस समय सर्व दलों की सहमति थी। कोई एक सरकार ने उस समय राजद विपक्ष में थी, बावजूद भी हमारे नेता ने जो है शराबबंदी जो है सो बिहार में सख्ती से लागू हो, इसके लिए जो है सो उसको समर्थन किया। हर घर हर थाने में सैकड़ों मुकदमा है शराब का, हमेशा हर गली कुची में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ये अभी जो शराब माफियाओं का जो भाई साहब ने बताया है कि शराब माफिया हर गली कुची में है, अगर उनके खिलाफ में आप आवाज उठाइएगा तो आपकी हत्या हो जाएगी। ये इसमें कोई बात नहीं, कोई ये दो मत नहीं है। नीतीश कुमार के ही रीजन में ये बीजेपी पनपी है, जो अभी दंगा करवा रही है, जो इसमें पिछले सरकार में जो दंगाई लोग आगे बढ़ गए हैं। इस सरकार में आपने देखा होगा बिहार शरीफ का क्या हाल किया। ये लोग मेहनत की कमाई को पूरा को लूट कर ले गए, तहस नहस जला के राख कर दिए। सासाराम को देखा होगा आपने, दरभंगा के मालपट्टी भी देखा होगा, सीतामढ़ी भी देखा होगा। इनको
इनको दिखाई नहीं देता। ये सरकार में बैठे हुए ये सर आप लोगों की अभी सरकार है यहाँ पे, तो आपके सरकार में कैसे ये दंगा हो गया? आप तो हमेशा दंगा विरोधी रहे हैं। निश्चित रूप से, चूंकि देखिए यहाँ पर जो है पूरा जो है सो फेडरल सिस्टम है देश में, और एक ताकत जो हमारे सत्ता में नहीं रहने से सत्ता में थी, वो जो है सो मैंने वो जो है ना, दंगा बिहार में कहीं नहीं हुआ। हाँ। आप बिहार शरीफ में पूरा सर एक समाज का पूरा मदरसा वगैरह जला दिया, वो कुछ क्या नहीं हुआ। था? आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ। अगर कहीं भी कुछ उत्पादी लोग हर जगह होते हैं, उत्पादी लोग हर जगह होते हैं। हमारे सामने दिखाई नहीं देंगे। मुसलमानों के खिलाफ में हिंसा हो रही है, इनको दिखाई नहीं देंगे। इनको ये भी नहीं पता है कि दंगा नहीं हुआ। मुसलमानों के खिलाफ सर, में कितना बड़ा मदरसा का पूरा पुरानी लाइब्रेरी को मदरसा को जला दिया गया, मस्जिदों लगभग 4,500 कुरान और हदीस की किताब को जला दिया। इनको ये भी पता नहीं है। आप उसके बाद की कार्रवाई को भी देखें। सरकार ने जो है तो अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है, सरकार जो है सो पूरी सख्ती के साथ, कोई भी हो, पूरे बिहार में हत्या हो रही है। क्या कर रहा है सरकार? हुकूमत में बैठ के ये मलाई खा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और इन्होंने जो है सो ठेका ले बिहार रखा का एक बार मुख्यमंत्री अगर मुसलमान हुआ, बिहार का शकल चेंज हो जाएगा। यहाँ तरक्की पर तरक्की होगी, सारे दंगाई को जेल में भेज दिया जाएगा। क्या इस बात से सहमत है कि नहीं? ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कई सालों से सर मुझे आप ये बताएं, आपकी सरकार है और जिस प्रकार लोगों का कहना हमेशा ये होती रही है, MY समीकरण खास करके बिहार में ज्यादा चल रही है, झूठ मूठ का ही ये ऐसा कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, आप बघौनी एक गांव है। सर एक MY समीकरण से जो है नीरपुर पंचायत है, बीजेपी में है, नीरपुर आधा से ज्यादा बीजेपी में है, नीरपुर पंचायत है, और नीरपुर पंचायत में बघौनी भी है, और वहाँ के मुखिया रह चुके हैं खुर्शीद चचा। उन लोगों से हमारे पिताजी के साथ खाना पीना उठना बैठना सब है। ये जो MY की जो बात कर रहे हैं, तो भारत आजादी से पहले भी मुसलमान भारत में था कि नहीं? और किसी का दिन है कि भगा देगा कोई? ये सब कुछ नहीं, ये सब हमारे आपसे संबंध। एक मिनट सर MY समीकरण खास करके बिहार में चलती है, और खास करके जो है इनके पार्टी में चल रही है। तो इन लोगों का कहना है कि भाई जो अब चूंकि अभी सर्वे भी आ गया यहाँ पे, टोटल मुसलमान जो है 17%। गुलाम नबी आजाद कौन है? गुलाम नबी आजाद तो फिर अब दूसरी जगह है ना, यहाँ पे तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बिहार में तो नहीं है ना, वो बिहार में नहीं है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले मुसलमान आए जो दादा आदम अलैहिस्सलाम थे। किसी के माँ के जन्म में इतना ताकत नहीं है कि दुनिया से मुसलमानों को खत्म कर दे। ये हमें मार सकते हैं मगर हमको खत्म नहीं कर सकते। अब जो बिहार में MY समीकरण का बात है, वाई अब बीजेपी का हो गया, 90% बीजेपी में हो गया। अब मुसलमान अकेला तन्हा हो गया, मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार का देख लीजिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री चाहते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट होकर अपनी क़यादत को खड़ा करें। मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपनी क़यादत होगी, तभी आप मजबूत होंगे। कब तक दूसरे के पीछे जाएंगे, कब तक झोला ढोएंगे? ये हमेशा इस्तेमाल सवाल ये उठ रहा है कि जब एक मिनट सवाल उठ रहा है कि भाई मतलब आपने बिहार में जो MY समीकरण के चलते जो है आपकी पार्टी जो हमेशा सरकार में आती है, और ये हक भी है, सही बात भी है, तो मुसलमानों को आप लोग जो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते जबकि इतना वोट होता है उनका? अब सबसे पहले जो है सो समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री का संवैधानिक कोई पद नहीं होता है। और जो भी हो, जब भी हमारी सरकार होती है, आप मंत्रिमंडल का स्वरूप देख लीजिए। चाहे अगर वो शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं, तो अगर ये शहाबुद्दीन साहब को जान भी रहे हैं, तो ये लालू यादव जी के सामाजिक न्याय की देन है कि लगातार जो है सो अपने साथ बगल में जो है सो उन्होंने जो भी मुहिम रहा, राष्ट्रीय जनता दल का बराबर का जो है सो हिस्सा, सम्मान, हकदारी। और ये कोई शहाबुद्दीन साहब का परिवार नहीं कुछ कह रहा है। उनके जो कुछ जो हैं, जो जानबूझ करके ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, जो है सो भाजपा के जो है सो अंडर कवर एजेंट हैं, भाजपा के अंडर कवर एजेंट हैं, जो आपके बीच हैं, और उनके फंडिंग से अपनी जो है सो माने राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम हक की बात बोलेंगे तो यही हमारे तोड़ने के लिए आएंगे। इनको ये पता नहीं कि ज्यादा 90% यादव जो है बीजेपी में चले गए। ये हमेशा हमको बरगलाने के लिए हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे यादव हुए हैं
जिन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो तेजस्वी यादव और केंद्र में जो मोदी सरकार, तो ये क्या हो रहा है? आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हमको भी बोलते हैं हर यादव का मतलब जो है लालू यादव नहीं होता है, नित्यानंद राय भी यादव है। हम यादव और हम जात की बात ही नहीं करते हैं। समाज का हर वो वंचित, लांछित, उत्पीड़ित, कुंठित, दमित है जिसके हकों की हकमारी हो रही है, हम उसकी लड़ाई लड़ने अब्दुल बारी के सिद्दीकी के समय में वहाँ पर यादवों ने एक तरफा जो है यादव को वोट कर दिया और उनके अपने पार्टी को ही लोग। आपके पास कोई आंकड़ा है? आपके पास कोई आंकड़ा है? आप ऐसा फैलाने वाले, आप किसके पैसा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर ऐसा आपको जो है आप मधुबनी में क्या क्या मधुबनी और क्या जो है सो आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पास जो है सो कोई है इलेक्शन कमीशन का जो है सो कुछ? आप सही बात बोलेंगे तभी आपको इलेक्शन कमीशन का बोलेंगे आंकड़ा ही पॉकेट में लेके घूम रहा है। इनमें पता नहीं कि यादव भी मुसलमानों को वोट नहीं देता है ना। अब मुसलमानों से ये दरखास्त है कि सारे मुसलमान भाई अपनी क़यादत को मजबूत करें। मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में, मुसलमान की क़यादत मुसलमान करे, कब तक दूसरे का छोला ढोएंगे? जमात की राजनीति होनी चाहिए। देखिए सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।